तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इस सवाल को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए कि एक इंजीनियर विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियर विद्यार्थी है, उसको बोला रचेल की सहायता से, है रचेल से लेकर के एक पतली एल्युमिनियम का शीट बोला बनाने के लिए। एल्युमिनियम की शीट से क्या बोल रहा है, मॉडल बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक। कहा गया है जो ऐसे बेलन के आकार का, ये जो बेलन का आकार है मॉडल का है, ठीक है ना। जो ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़ा है, जिसके दोनों सिरों पे क्या है, दो शंकु है, ठीक है। बोल रहा है कि उस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और मॉडल का व्यास क्या दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और मॉडल की टोटल लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो बोलो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और शंकु की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोलो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट और हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि मॉडल का आयतन आपको बोल रहा निकालने के लिए, ठीक है ना। और यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या है, लगभग बराबर है। यदि अंदर का विमा और बाहर का विमा दोनों क्या बोल रहा है, बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन बोलता है उसका फिगर ड्रॉ आउट कर लेना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक मॉडल बना रहा है जो बेलन के आकार का, देखिए बेलन के आकार का है। तो मान लीजिए हम एक बेलन बना देते हैं, ये मान लीजिए हम एक बेलन बना दिए, ठीक है। ये एक प्रकार का बेलन है। आगे बोल रहा है कि दोनों ओर क्या है, इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़ा हुआ है। एक शंकु इस सिरा पे जुड़ा हुआ है और एक शंकु इस सिरा पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि टोटल मॉडल का जो लंबाई यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है ये 12, ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि शंकु का जो ऊंचाई यहां से लेके यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है। शंकु का ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और बोल रहा है कि ये जो इसका व्यास है, इसका जो व्यास है ऐसे बना देते, इसका जो व्यास है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो है ये टोटल यहां से लेके यहां तक जो है ये दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर 3/2, क्योंकि आपको मालूम है कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला हम उसको बना दिए और अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लिख भी देते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखने का ही वैल्यू होता है, ठीक है। तो लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शंकु का ऊंचाई h1 और बेलन का ऊंचाई जो मान लेंगे इसको h2 मान लेंगे, ठीक है। शंकु का ऊंचाई क्या मान लेते हैं, तो दिया हुआ है शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको क्या मान लिया हम, h1, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख देते हैं h1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का भी तो ऊंचाई दिया है, तो बेलन का ऊंचाई क्या दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं। बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बेलन की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं और बेलन का टोटल मॉडल का ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अगर बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो 2 गो शंकु है, तो टोटल ऊंचाई में से 2 शंकु की ऊंचाई को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमको बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। टोटल ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर और 2 गो शंकु, पहला शंकु 2 सेंटीमीटर, दूसरा शंकु 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुना 2, ठीक है ना। और इसको घटाएंगे तो 12 और 2 गुना 4 और 12 में से 4 गया कितना बच गया, 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी x2 का जो वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर निकल गया। अच्छा, व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है आपको, व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जस्ट इसका आधा होता है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर हमको मॉडल का अगर आयतन निकालना है तो पहले क्या करेंगे, है ना, बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों शंकु के आयतन को निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो हमको क्या निकल जाएगा, मॉडल का आयतन निकल जाएगा। क्लियर, क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों शंकु का आयतन निकाल के दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे
तो हमको मॉडल का आयतन निकल जाएगा। हम लिखते हैं यहां पे मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन बराबर क्या होगा, है ना, तो आपको हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। ये 2 से इसलिए गुना किया क्योंकि 2 गो शंकु है, ठीक है ना, शंकु का आयतन। अब सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला को आप देख लीजिए। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखिए जगह का थोड़ा सा कमी है इसलिए हम इस फिगर को मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और ये फॉर्मूला भी हम मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मॉडल का आयतन निकालने के लिए मॉडल की जगह वैसे दे देते हैं मॉडल का आयतन, और बेलन का आयतन अभी जस्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, है ना। अच्छा, बेलन के आयतन, बेलन की ऊंचाई को क्या माने h2, तो यहाँ पे क्या देंगे h2 दे देते हैं, ठीक है ना। और शंकु के ऊंचाई का, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्या गो है 2 गो शंकु है तो इसलिए 2 से गुना करते हैं, और शंकु की ऊंचाई को h1 माने तो यहाँ पे h1। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया h2, और यहाँ पे 2 को 1 से गुना किया 2 अब बट्टा 3, यहाँ पे h1 बच गया, ठीक है ना। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 आपको मालूम ही होगा, गुना आर का वैल्यू 3/2, जस्ट अभी निकाले थे। यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 3/2, ये आर ही इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आर पे स्क्वायर है तो 3/2 गुना 3/2 इंटू h2 का वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं, h2 का वैल्यू निकाले हैं 8। तो यहाँ पे h2 का वैल्यू क्या देते हैं 8 प्लस 2/3, और h1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे h1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4/3 अब प्लस 8 पोस्ट बन, ये जैसे है वैसे उतार देते हैं। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 22/7, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका एलसीएम निकालते तो 8 3 24, 24 4 28, 28/3 अगर एलसीएम निकाल के करते हैं इसका तो ऐसे आ गया। और यहाँ पे लिखते हैं 3/2 इंटू 3/2 और इंटू 22/7, ठीक है। अब काट छाट कीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, सॉरी 2 दूना 4, है ना, 4 7 28, देखिए 2 दूना 4, 4 7 28 खत्म, ये 7 से ये 7 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म। अब बचा के यहाँ पे 22 इंटू 22 गुना 3, और 22 गुना 3 आपको मालूम होता है 66 होता है, और आयतन निकाल रहे हैं तो आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। आशा करते हैं हम जो पढ़ाए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।